बीजेपी का जो रुख है उससे आरपीआई के कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी का जो रुख है इस बार महायुति का, आरपीआई के कार्यकर्ता काफी नाराज है। 78 जगह पर आपको फॉर्म्स मिल चुके हैं। अगर महायुति में सीट शेयरिंग पर एक संतोषजनक बात नहीं बन पाती तो क्या आरपीआई ये 78 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है? मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो जिस तरह मतलब हमारे कार्यकर्ताओं ने नाराज इसलिए है कि मतलब अभी दो दिन बाकी है और अभी तक मतलब बीजेपी के तरफ से या महायुति के तरफ से हमको बुलाया नहीं है और कौन सी सीट हमको देनी है इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। मुझे जानकारी ये मिली है कि जो 145 सीटें जो बीजेपी को मिली है उसमें से वो सीट आरपीआई को देगी, इसी तरह की बातचीत हुई है। तो जो भी है कौन को कोटे में देना है, लेकिन आरपीआई को जल्दी जगह देनी चाहिए और आरपीआई की नाराजगी अगर ज्यादा बढ़ेगी तो उसका नुकसान महायुति को हो सकता है। हम अगर हमारे बलबूते पर लड़ेंगे हम ऐसा 100-150 सीट भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम महायुति का नुकसान नहीं करना चाहते हैं और महायुति को सत्ता में अगर लाना है तो हमारी एकजुट दिखने की आवश्यकता है। सर बीएमसी इसलिए हमारे तरफ थोड़ा बीजेपी ने ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दी अभी टाइम नहीं गया, 2 दिन बाकी है। पहले अगर हमको मालूम होता है कि सीट हमको नहीं है तो हमारे पास वार्ड भी तैयार है, कैंडिडेट भी तैयार है, तो और फॉर्म भरने के लिए पूरा रिकॉर्ड तैयार करके हमारे लोग बैठे हैं। तो इसीलिए जगह अगर कल भी हमको जगह मिलती है, कितनी जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल तक इसका निर्णय होना चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है, इस तरह की हमारी मांग है और मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति रिपब्लिकन पार्टी को अलग नहीं रखेगी। रिपब्लिकन पार्टी को साथ रखना बहुत बड़ा जरूरी है। एक बार हिंदी में ब्रीफ कर दीजिए। बीएमसी के चुनाव सर पर है, आप एक बार हिंदी में ब्रीफ कर दीजिए कितनी सीट की मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ बीजेपी ने आपके नेताओं को मीटिंग्स में नहीं बुलाया, तो एक बार हिंदी में भी ब्रीफ कर दीजिए। और मुझे लगता है कि जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है ये 29 महानगर पालिका में से सबसे बड़ा और हमारे चिंता का एक चुनाव है और इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आज मांगे थे और हमारे पास 70 कितने आए थे, 73 जो वार्ड है, वार्ड के कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उसमें शॉर्ट आउट करके हमने 26 सीटों की लिस्ट वहाँ जो अमित साटम जी उनको हमने दी है। उन्होंने बताया था कि भाई शिवसेना के साथ हमारी चर्चा चालू है, ये चर्चा खत्म होती ही आपको बुलाया जाएगा और आरपीआई को सीट हम छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने दिलाया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने हमको बुलाया नहीं है। पहले चर्चा में पहले से हमको बुलाने की आवश्यकता थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अगर महायुति का एक घटक पक्ष है तो आरपीआई को बुलाने की आवश्यकता थी, लेकिन हमको बुलाया नहीं। उन्होंने बताया कि भाई शिवसेना के साथ हमारा चर्चा हो रही है और उसके बाद हम आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं को बुलाया है। तो जल्दी कल मुझे लगता है कि हमारी मीटिंग बीजेपी के साथ होनी चाहिए और कितनी सीट हमको छूटती है उसके बारे में हमको जानकारी देने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी एक अनुभवी नेता भी है, उनको आरपीआई की ताकत मालूम भी है, तो जरूर कल तक इसके संबंध में निर्णय होगा और रिपब्लिकन पार्टी को अच्छी सीटें मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरह दूसरे बाजू में कांग्रेस पार्टी के साथ माननीय प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस हो रहा है, इसकी जानकारी है। तो अगर वो भी अलायंस होता है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक बाजू में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का अलायंस है, दूसरे बाजू में मतलब कांग्रेस पार्टी वंचित आघाड़ी का अलायंस होगा और शरद पवार साहब क्या करने वाले मुझे मालूम नहीं है और अजित पवार जी भी मतलब अलग लग रहे हैं। तो इस सब का सारांश ये है कि भाई महायुति को फायदा अच्छा हो सकता है। हमको मराठी वोट में से जो 40% मराठी वोट है उसमें से 50% से ज्यादा वोट हमको मिलेगा और नॉन मराठी वोट जो सबसे ज्यादा वोट हमको मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अभी कांग्रेस पार्टी के दिन में चले गए हैं, कांग्रेस पार्टी को नॉन मराठी वोट कोई भी मिलता था और एक जमाना था
लेकिन अभी नॉन मराठी वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुंबई में मतलब हमारे महायुति को नॉन मराठी वोट भी हमको मिलेगा, माइनॉरिटी का वोट भी हमको मिलेगा और महायुति का यहाँ महागुट बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की मांग ये है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को एक बार तो डेप्यूटी मेयर को तो भी मिलना चाहिए, जिस तरह पुणे में हमारा 5 साल तक डेप्यूटी मेयर रहा था, अभी 5 साल तक रहा था। तो मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी की ताकत है, आरपीआई में अनेक ग्रुप है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने अपने बलबूते ऊपर भी एक बार 4 कारपोरेट चुन लाई थी और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और कल तक इसका फैसला होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जो जगह हमने 26 मांगी है उसमें ये 15-16 जगह तो उनको मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी डिमांड है। आपने जो डिमांड की है कल, जैसे कि आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, अगर तब भी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो क्या हाईकमान में बात करेंगे? क्योंकि लोकसभा में भी हमने देखा, महाराष्ट्र असेंबली में भी देखा, कहीं ना कहीं आरपीआई को नेग्लेक्ट किया गया, अब म्युनिसिपल में भी किया जा रहा है, तो क्या मोदी से, अमित शाह से आप मीटिंग करेंगे? मुझे लगता है कि अभी वो तो मैं मोदी साहब को मिल सकता हूँ, अमित शाह साहब को मिल सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त इतना नहीं है। लेकिन यहाँ ही फैसला होने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी के तरफ मतलब ध्यान नहीं दे दिया था। रिपब्लिकन पार्टी ने 2 सीटें मांगी थी और जिस तरह हमारी 2 सीटें लोकसभा में चुनकर आती है तो हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है महाराष्ट्र में, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे दिया था। विधानसभा में भी जैसा ध्यान देना चाहिए था वैसा नहीं दे दिया था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की डिफिकल्टी वो बन गई है कि एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजितदादा पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ में आने से वो बड़ी पार्टियां 56-57 एमएलए चुनकर लाने वाली, 41 एमएलए चुनकर लाने वाली वो बड़ी पार्टियां समझते हैं और वो पार्टी है भी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी शिवसेना का पहला मित्र है, बीजेपी का पहला मित्र रिपब्लिकन पार्टी है। जब शिवसेना बीजेपी एक साथ थे तब उसको युति बोलते थे, लेकिन 2012 के मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जब उनके साथ आई तब उसको महायुति बोलने लगे हैं। अभी ये दोनों एक साथ आने से महायुति नहीं बोल रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी पुरानी पार्टी उनके साथ वाली पार्टी है, ये पार्टी के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह का रिपब्लिकन पार्टी का अपमान करना ठीक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है और वक्त आ जाएगा तो मैं अमित शाह साहब को भी मिलूंगा, लेकिन यहाँ ही ये जल्दी फैसला होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, कार्यकर्ता में इसलिए भी आक्रोश है क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है जिसकी डिमांड आरपीआई में रखी हुई है ऑलरेडी और वो सीटों पर बीजेपी की और लाइक शिंदे की पार्टी ने इंडिविजुअल प्रचार शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि आपका आरपीआई का तो अभी तक सीट ही डिसाइड नहीं हुआ है, तो प्रचार कब करेंगे शुरू? क्योंकि आधी पार्टियों ने प्रचार शुरू करके ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। मुझे लगता है कि हमारी महायुति की तरफ से किसी ने फॉर्म अभी तक ये भी फॉर्म नहीं दे दिए है। अभी बीजेपी और शिवसेना इंडिविजुअल प्रचार कर रही है। अभी तक फैसला हुआ नहीं। अभी जो फैसला ये दोनों का होगा तो क्लियर जब सीटें होगी तो उनको ये भी फॉर्म दिया जाएगा। अभी तक महायुति की तरफ से किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया है, कल परसों नॉमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर मतलब 2 सीटें हमने मांगी है तो पहले हमारा फैसला हो जाए, उसके बाद नॉमिनेशन हो। मुझको लगता है कि जो हमने सीटें भी मांगी है वहाँ भी नॉमिनेशन होगा तो पार्टी को सीट देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकलने की आवश्यकता है और सीटें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन महानगर पालिका में सत्ता की भागीदारी देने का वादा भी महायुति के नेताओं ने करने की आवश्यकता है, बीजेपी ने करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम कल उनके साथ फैसला करेंगे और आरपीआई को क्या चाहिए इसके संबंध में चर्चा में हम हमारी विषय रखेंगे। सर, महाविकास आघाड़ी नेताओं में लगातार दूरियां देखने मिल रही है। उद्धव ठाकरे द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ, मतलब उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी अलग लड़ने से बीजेपी का फायदा होगा या मतलब महायुति का फायदा होगा, ये उन्होंने बताया। बात सही है कि महाविकास आघाड़ी में फूट होने से हमारी और भी ज्यादा सीटें चुनकर आई। अगर वो एक साथ भी रहते थे तो भी हमारी महायुति सत्ता में आने वाली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग लड़ने से
मतलब महाविकास आघाड़ी के वोटों में फूट हो जाएगी तो उसका फायदा महायुति को होगा। तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला है बात सही है कि हमारा फायदा होने वाला है। तो दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट बहुत चर्चाओं में, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट बहुत चर्चाओं में, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें वो सीखना चाहिए, कैसे व्यवस्था लानी चाहिए, आरएसएस से सीखना चाहिए कांग्रेस को। उन्होंने तारीफ की। उसके बाद एक और कांग्रेस नेता वो कहते हैं कि आरएसएस एक अलकायदा है, उससे सीखने की क्या जरूरत है, तो आतंकवादी से। मुझे लगता है कि जो फोटो जो वायरल हुआ है उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी के नीचे वो बैठे हैं और लालकृष्ण आडवाणी बाकी के नेताओं को कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने उस ट्वीट करते हुए बोला है कि नरेंद्र मोदी सीएम से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने नीचे बैठकर उन्होंने काम किया है। तो ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। मतलब उन्होंने आरएसएस की जो डिसिप्लिन है, विचारधारा से कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन आरएसएस की है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि भाई आरएसएस की डिसिप्लिन है, बीजेपी की जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक कांग्रेस के वर्कर ने भी काम करना चाहिए, नहीं तो सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये उन्होंने बताया है। बात सही है कि भाई कांग्रेस वर्कर अभी इतने एक्टिव नहीं रहे, उनके इतने दम था वो दम कम हो गया है और अपने को भी सत्ता मिलने वाली है ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस के अनेक लोग बीजेपी में जा रहे हैं, अनेक कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भविष्य नहीं नजर आता है। इसलिए देश का माहौल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल तैयार किया है कि नरेंद्र मोदी जी 29 तक तो पीएम ही है, लेकिन उसके बाद भी वो 34 तक भी पीएम रहेंगे, क्योंकि वो शरीर से बहुत बड़ी मजबूत है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उसका विचार कांग्रेस के नेताओं ने करने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कोशिश तो कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे अच्छे मित्र भी है, लेकिन अभी पार्टी रहने को समझ पा रही है। लेकिन सर कांग्रेस नेता आरएसएस को अलकायदा से कंपेयर करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपरेटिंग से नहीं। अलकायदा मुझे लगता है कि भाई अलकायदा मैं आपण सांग नहीं, हमारा डिसाइड हुआ था कि प्रेस चालू है, आठवले साहब कुछ बोलने वाले इसलिए मैं नहीं आया। और मैं तो आठवले साहब के पास तो हर महीने में 1-2 बार मिलता है, फोन पे बात करता है। तो आठवले साहब एक अलग तरह का नेता है अपार्ट फ्रॉम राजनीति, और इसलिए आज भी मैं इसीलिए चर्चा करने के लिए ही आया है। उसमें तो सर, ये हो रहा ही हमारी का डैमेज कंट्रोल एक्शन लग रहा है। नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं। आठवले साहब ऐसे है कि वो डैमेज नहीं करते हैं, उनका सम्मान करेगा तो कुछ डैमेज नहीं, और हम लोग सम्मान उनका करने का तय किया। तुम्ही आता सगळेच कसं सांगू अजून आमच्या 26 सीटों की मांग की जा रही है सर, बीजेपी कितने दिनों में इच्छुक है? नहीं, देखो 227 सीटें हैं, उसमें हम 3 पार्टी आरपीआर और कोई छोटे छोटे घटक, तो सबका तालमेल करके सीट का बंटवारा होता है। लेकिन एक बार बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आठवले सबका सम्मान ही हो। सर, अभी तक सीट शेयरिंग पे कुछ बन पाया है फॉर्मूला? शिंदे गढ़ को कितनी आपको सीट कुछ भी बताएंगे नहीं, अभी कितना दिन रह गया, 2 दिन, ये सब आपके सामने आएगा। सर, आप क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने का वेट कर रहे हैं कि उस हिसाब से आप कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, इसलिए आप वेट कर रहे हो? हमारी पार्टी महायुति दूसरे के पार्टी के ऊपर, दूसरे पार्टी के नेता के ऊपर नहीं चलती। सर, तो अभी तक हमारी पार्टी जनता का क्या मैंडेट है, जनता को क्या लगता है उसके ऊपर चलती है। जनता हमारे साथ है, नेता डिक्लेयर करे, पार्टी डिक्लेयर करे, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। सर, बिना कैंडिडेट डिक्लेरेशन के 15 से 16 की जगह मांग की जा रही है। हो गया ना अभी वो सब। सर, बिना कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए बहुत सारी सीटों में इंडिविजुअल शिंदे गुट और बीजेपी इंडिविजुअल प्रचार कर रही है। इंडिविजुअल प्रचार नहीं, अभी ये देखो, अभी तक चित्र स्पष्ट होना है, तो अभी जरा प्रीमैच्योर स्टेटमेंट होगा।
देखेंगे ना क्या। सर आज उद्धव ठाकरे द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ में हमें नुकसान हुआ, सेम तस्वीर हमें कांग्रेस के साथ देखने मिली, तो कहीं ना कहीं मनताव महाविकास आघाड़ी को खुलकर सामने आता है। तो उनकी तस्वीर देखी तो अभी अपनी खुद की तस्वीर क्या है वो देखो भाई। अपने तस्वीर से वजह दूसरे का नुकसान नहीं होता है ना, ये भी सोचने की आवश्यकता है। अभी वो नहीं है हमारे साथ तो बीजेपी का फ्लो बढ़ता है ना। बीजेपी का नुकसान होता तो वो छोड़ने के बाद क्या काउंट डाउन होना चाहिए, उनका काउंट डाउन हुआ ना। शिंदे साहब जाने से उनका काउंट डाउन हुआ, शिंदे साहब आगे गए, कांग्रेस को भी उनसे अच्छा यश मिला ना। तो तस्वीर किसकी देखनी है ये सोचने की आवश्यकता है। खुद का तस्वीर आईने में झांक के नहीं देखते, दूसरे की चिंता करते। सर कांग्रेस आज वंचित के साथ गई ते म्हणतात की भाजपने जशी वागणूक दिली तशी आता काँग्रेसकडून आम्हाला मिळते असं स्पष्ट मला वाटतं दुसऱ्याच्या वागणुकीचा विचार करण्यापेक्षा आपली वागणूक काय याचा विचार करावा। कारण आपण त्या ठिकाणी गेल्यानं भाजप कमी झालं का तर नाही, याचा अर्थ भाजपची वागणूक लोकांना आवडली। तुम्ही काँग्रेस बरोबर गेल्यावर मुख्यमंत्री झालात, सगळं मिळवलं, तेव्हा काँग्रेसची तुम्हाला वागणूक चांगली वाटली। बाळासाहेबांचा विचार सोडून तुम्ही काँग्रेस बरोबर गेलात, तेव्हा काँग्रेसची वागणूक वाईट वाटली नाही, आता तुम्हाला काँग्रेसची वागणूक वाईट वाटली। तेही लोकांनी तुमच्यापेक्षा काँग्रेसला नगरपालिकेमध्ये पसंत केलं। त्यामुळे जनता ठरवते वागणूक काय, आपल्याला कोणाची वागणूक काय वाटते त्यापेक्षा आपण लोकांशी आणि पक्षांच्या बाबतीत कसं वागतो हे फार महत्वाचं आहे। पण त्यांचा एक महत्वाचा मी काय ते मोठे नेते आहेत तसं बोलणं योग्य नाही, त्यांना आपली काळजी घेण्यापेक्षा आपण आत्मचिंतन करण्यापेक्षा दुसऱ्याविषयी बोलणं आणि त्यांच्यावर टीका टोमणे मारणं याच्यात त्यांना धन्यता वाटते। सर महाविकास आघाड़ी जो है वो लोकसभा विधानसभा में अभी सब चर्चा इधर है। हाँ एक आखिरी सवाल सर, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस जो है वो वंचित के साथ जाकर अकेले जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, उसका महायुति पर कुछ असर होगा? आप इस युति को किस तरह से? मैं आपको पहला ही बताया, दलित समाज का चेहरा लोकमान्य महाराष्ट्र में रहे, देश में आठवले साहब है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बाकी अनेक पक्ष है, मैं किसका अपमान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आठवले साहब जिधर होते हैं उधर जीत है। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो 25-30 साल का, आठवले साहब जिनके साथ है उधर जीत है और लोग समाज के उनके साथ रहते हैं, ये सबको मालूम है। अभी पार्टी तो अलग रहती है, नेता अलग रहते हैं। सर एक नेशनल पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो ट्वीट किया गया था नेता द्वारा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा, उसके बाद आज एक बार फिर कांग्रेस नेता से सवाल किया गया, कांग्रेस के एमपी है मनकम टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि आरएसएस एक अलकायदा संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है, उससे सीखने की कोई जरूरत। अभी क्या उन्होंने पहला अपने पार्टी में क्या है वो देखो, आरएसएस क्या है वो दुनिया में देखा है, तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं और वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर हम ध्यान भी देते नहीं। उनके पार्टी के दिग्विजय सिंह सर के एक ज्येष्ठ नेता ने आरएसएस का संगठन कौशल्य का सम्मान किया, तो उसमें सब आया। हमें ऐसे हर जगह कोई भुगते रहेगी थोड़ी हम उसका सवाल देंगे। सगळ्यांना बॉक्स